नमस्कार, मैं हूं दिव्या तिवारी। आप देख रहे हैं मीडिया वॉइस। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के पक्ष को वैश्विक मंच पर रखने और पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए विभिन्न देशों के दौरे पर गए भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल में एआईएमआईएम अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन अवैसी भी शामिल थे। उन्होंने सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया का दौरा कर ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में भारत की स्थिति स्पष्ट की। भारत लौटने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि हमने अपनी पूरी ताकत के साथ कोशिश की। भारत आतंकवाद का विक्टिम है। साथ ही ये भी बताया कि कैसे लोगों का धर्म पूछकर उन्हें पहलगाम में गोली मारी गई। ओवैसी ने कहा कि हमने पाकिस्तान को बेनकाब किया। उन्होंने ये भी कहा कि जब हम बहरीन गए थे तो हमने बताया कि 1960 तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उनकी करेंसी छापता था। हमने बहरीन में बताया कि कैसे पाकिस्तान हरकत कर रहा है। वो तभी रुकेगा जब आप FATF की ग्रे लिस्ट में लाएंगे। हमने कुवैत में बताया कि भारत से आपके बहुत पुराने संबंध रहे हैं। सांसद ओवैसी ने कहा कि सऊदी अरब को हमने बताया कि 2003 में रियाद ने अलकायदा में बम धमाका किया था, जिसमें 40 लोगों की मौत हुई। फिर 8 साल पहले ही मिसाइल दागी थी, तो हमने बताया कि सभी आतंकी संगठन एक ही हैं, इनकी विचारधारा एक है, इनमें से कोई अलग नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि इससे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पैदा होगा। डेलीगेशन का हिस्सा रहे ओवैसी ने कहा कि मेरा मुल्क मेरा पॉलिटिकल विचारधारा से बढ़कर है। उन्होंने कहा कि हम भारत के लिए विदेश गए थे। साथ ही कहा कि पाकिस्तान चीन की बैसाखियों पर चल रहा है। उनका 80% हथियार चीन से आते हैं। पाकिस्तान एशियन डेवलपमेंट बैंक से भीख मांगता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में भारी गरीबी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अपने देश की चिंता करें। ओवैसी ने कहा कि जो मौलवी मेरे बारे में उलूल जुलूल बात कर रहे हैं, उनके देश पाकिस्तान में पोलियो की समस्या है, 40% गरीबी है, 9% बेरोजगारी है, 23 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जाते। इनको उसकी फिक्र नहीं है, लेकिन ओवैसी की फिक्र है। साथ ही कहा कि मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि मेरी फिक्र मत करो, मेरी शादी हो चुकी है। ओवैसी का बिलावल भुट्टो पर भी तीखा हमला रहा। ओवैसी ने कहा कि बिलावल भुट्टो ऐसा इंसान है जिसकी मां का कत्ल आतंकवादियों ने किया, लेकिन उनके खिलाफ एक शब्द तक नहीं बोल सकते। उस हमले में बिलावल भुट्टो की मां के साथ 130 लोग भी मारे गए, लेकिन किसी को सजा नहीं हुई। सिर्फ 2 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एक्शन हुआ। वो अपनी मां के कातिलों को नहीं पकड़ सके, लेकिन भारत के बारे में बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर बिलावल अच्छी अंग्रेजी बोल लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी मां के कातिलों को भूल जाएं। उन्हें बताना चाहिए कि उनकी मां का बेनजीर भुट्टो को किसने मारा। तो इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मीडिया वॉइस। नमस्कार।